दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्मार्ट की। ये एक छोटा सा वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है अगर हम इस चीज़ों को समझें। यहाँ पे आप स्मार्ट को स्मार्ट ऐसे ना समझें, स्मार्ट को SMART लेकर समझें। बेसिकली इस ये वर्ड बहुत ही यूजफुल है जब भी हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें एक गोल सेटिंग होती है। हम एक गोल सेट करते हैं, उसके पहले हमारी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, स्ट्रेटजी अच्छी है, तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपने प्लान की है उसको आप अचीव कर लेते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। तो बेसिकली जो स्मार्ट होता है, ये स्मार्ट वर्ड है, ये बेसिकली आपके प्रोफेशनल पर्सनल गोल को डिफाइन करता है, उसको ट्रैक करने में बड़ा यूजफुल होता है। तो हर लेटर का एक मीनिंग है। तो आज इस वीडियो में हम उसी लेटर के बारे में बात करेंगे कि एस का मीन्स क्या होता है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है और टी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको एक हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि इजीली चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब जैसे मेरा गोल है कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो ये तो आपका गोल हो गया कि मुझे अपना वेट कम करना है या मुझे फिट होना है। ओके, अब हम एस की बात करते हैं। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो जो भी आपका गोल है वो एक क्लियर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे अपना वेट कम करना है, ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, बस ये एक गोल है। स्पेसिफिक गोल वो होता है जिसमें कुछ कंडीशन मेंशन होती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, दिस कैन बी पॉसिबल। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 3 महीने में 2 किलो अपना वेट कम करना है, दैट इज स्पेसिफिक। तो स्मार्ट में जो एस है उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। मीन्स जो हमारा गोल है वो क्लियर है कि मैं करना क्या। जैसे मान लीजिए आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल, ये मेरा गोल है, बट आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल विद इन 3 मंथ्स, दैट इज स्पेसिफिक। क्योंकि यहाँ पे एक चीजें डिफाइन है कि मुझे 3 महीने में क्या करना है। मीन्स योर गोल इज क्लियर। अब बात करते हैं एम की, दैट इज मेजरेबल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका वर्किंग प्रोसेस है, वो मेजरेबल होना चाहिए ताकि इसको हम मेजर कर सकें कि हम अपने गोल को कितना अचीव किया है या कितने परसेंटेज तक अचीव कर रखा है। क्योंकि अगर गोल ऐसा है जिसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो शायद उस गोल को आप अटेंड नहीं कर पाए। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे वेट कम करना है, तो भाई इसको मेजर कैसे कर सकता हूँ? मैं हर हफ्ते अपना वेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कुछ इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इम्पैक्ट आ रहा है, वेल मैं उस प्रोसेस को फॉलो करूँगा। अगर वेट मेरा कम नहीं हो रहा है, मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैं कुछ दूसरा वे चूज करूँगा ताकि अपने गोल को अचीव कर सकूँ। गोल कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, कि हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल की बात की, तो डेफिनेटली मैं वीडियो सेमिनार अटेंड करूँगा, कुछ अटेंड करूँगा, अपने बोलने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मैं बोल पा रहा हूँ, मीन्स आई एम अचीविंग समथिंग। तो बेसिकली दैट गोल शुड बी मेजरेबल। चाहे आपकी पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, हम ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास टीम है, काम कर रही है, अगर उनकी परफॉर्मेंस को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो मीन्स अपने गोल को हम सेट नहीं कर पा रहे। अगर मुझे है कि मुझे 3 महीने में कोई चीज़ करना है, अगर मेरे पास गोल नहीं है, उसको मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको अटेंड कर पाऊँ। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपना एक टारगेट डिफाइन कर रखा है कि 2025 में मुझे ये करना है, 2026 में मुझे ये करना है, और उसके लिए मुझे उसी हिसाब से प्लान और स्ट्रेटेजी बना रखी है कि मैं हर महीने ऐसा क्या करूँगा ताकि उस चीज़ को मैं अचीव कर सकूँ। तो दैट इज एम, दैट शुड बी मेजरेबल। अब बात करते हैं ए की, दैट इज अचीवेबल। गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सको। गोल ऐसा ना हो कि आप उसको अचीव ही नहीं कर पाओ। अब मैंने गोल किया कि भाई मेरा सपोज में एग्जांपल है, मेरा गोल है कि मैं 5 दिन में माउंटेन एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके पहले बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, महीनों महीनों लग जाते हैं, फिर हम वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर चढ़ाई करते हैं। जैसे मैंने वेट कम करने की बात की,
मैंने कहा कि भाई मैं 3 महीने में 2 किलो कम करूंगा, दैट विल बी अचीवेबल। अब मैं कह दूं कि मैं 3 महीने में 20 किलो कम करना है, ये मुश्किल है और ये शायद पॉसिबल भी नहीं। तो गोल ऐसा होना चाहिए कि जो आप अचीव कर सको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अचीवेबल है ही नहीं। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है 4 महीने में, दैट इज अचीवेबल। अब मुझे एक दिन में करनी है, दैट इज नॉट अचीवेबल। ओके, तो गोल ऐसा होना चाहिए ताकि उसको आप अचीव कर सको। तो ये तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं आर। आर का मतलब होता है रिलेवेंट। जो भी आप गोल है वो रिलेवेंट होना चाहिए। चीज़ें जो आप कर रहे हो उस गोल को अचीव करने के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। अगर मुझे वेट करना है, कम करना है और मैं रोज पिज्ज़ा खा रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट रिलेवेंट, वो अचीव नहीं हो सकता। मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है और हर जगह मैं हिंदी बोल रहा हूँ या लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, मैं उसको अचीव करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे मान लीजिए 2025 में सपोज आई वांट टू बाय ए कार और मैं हर महीने कुछ पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। तो जो भी हम कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए। उसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, देन वी कैन अचीव इट। लास्ट इज टी, दैट इज टाइम बाउंड। अगर किसी गोल को अचीव करने के लिए आपने एक टाइम डिसाइड नहीं कर रखा है, तो वो चीज़ें अचीव नहीं होंगी। और टाइम बाउंड न होने की वजह से कभी कभी चीज़ें ना हमें डिमोटिवेट करती हैं। ओके, कभी कभी हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे मैंने मिजरेबल की बात किया, अचीवेबल की बात किया। मान लीजिए हमारा गोल ऐसा हमने सेट कर दिया है कि जो अचीव नहीं हो सकता, तो वो बेसिकली क्या करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं कि ये तो अचीव हो ही नहीं पा रहा है। इसीलिए कहा कि गोल हमेशा अचीवेबल होना चाहिए, जिसमें हमने ए की बात की, आर की बात कर ली कि हमें रिलेवेंट होना चाहिए, और टी की बात करते हैं टाइम बाउंड। जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपने सेट किया है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे 3 महीने में करना है, मुझे 4 महीने में करना है। अब मुझे वेट कम करना है, मेरे पास कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो मैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस हिसाब से मेहनत नहीं करूंगा। अगर मेरे पास टाइम बाउंड है कि मुझे 3 महीने में करना है, तो डेफिनेटली मैं 3 महीने में इतनी हार्ड वर्क करूंगा कि मैं इस गोल को अचीव कर सकूं। अगर टाइम बाउंड नहीं रहेगा तो मैं अपने आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, जब मर्ज़ी तब एक्सरसाइज करूँगा, जब मर्ज़ी तो अपनी डाइटिंग करूँगा। तो ऐसे आपका गोल अचीव नहीं होने जा रहा। तो कुछ भी है, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए। जो कि जो मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था स्पेसिफिक, उसमें देखिए मैंने मेंशन किया था कि भई मैं 3 महीने में 2 किलो कम करना है। तो जो 3 मंथ है ना, दैट इज़ टाइम बाउंड। अगर मैंने कहा कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो मेरा वहाँ पे कोई गोल है ही नहीं, क्योंकि उस गोल में ना टाइम बाउंड है, ना मेरे पास स्ट्रेटजी है, ना प्लानिंग है, ना कुछ है। इवन उसमें मैंने ये भी नहीं मेंशन करना कर रखा है कि मुझे कितना करना है। तो डिपेंड इस पे भी करता है कि वो रिलेवेंट है या अचीवेबल है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल से आप स्मार्ट के हर लेटर का मतलब समझ गए होंगे। एस का मीन्स होता है स्पेसिफिक, ओके, जो